हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कविता सिंह टिप्स पर। तो आज मैं आपको देखिए प्लाज़ो की बहुत ही इजी ट्रिक से बॉटम फोल्ड करना बताऊंगी। देखिए किस तरीके से हमें बॉटम फोल्ड करनी है, ठीक है। और लास्टिक भी डालना दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इजी तरीके से एकदम लास्टिक डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लाज़ो को स्टिच करके रखा है। अब यहाँ से हम बीच में से इस तरीके से जहाँ हम कट लगाते हैं क्रीज बना लेंगे, ताकि हमें ये दिखाई दे सीधी साइड से कि कहाँ से हमें फोल्ड करना है। दोनों साइड से हम इस तरीके से कट पकड़ते हुए इसमें आल पिन से इसे सेट कर लेंगे, जितना ही आपको फोल्ड करना है। ये मैं बॉटम फोल्ड करना आपको इजी वे में बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। इसमें पूरे में हम आल पिन अटैच कर लेंगे इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको जितना भी फोल्ड करना है उतना फोल्ड करके इस तरीके से आल पिन को अटैच कर लेना है। अब देखिए इसको हम ये फोल्ड हमने इस तरीके से कर लिया। अब देखिए सिलाई कैसे लगाएंगे हम फिनिशिंग से, है ना। कुछ लोग सिलाई सीधे से लगा देते हैं, जो देखने में बहुत ही गंदी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए मैं आपको सिलाई लगाना बताऊंगी कि हमें सीधी सिलाई इसमें डायरेक्ट नहीं लगानी है। देखिए ऐसे सीधी सिलाई नहीं लगानी है हमें, ठीक है। हमें लगानी है अलग तरीके से, जो मैं आपको बताऊंगी। देखिए एक पिन को मैंने नीचे वाली साइड से निकाल दिया। अब हम नीचे वाली साइड को इस तरीके से फोल्ड ही होनी चाहिए, वो साइड भी नीचे वाली, ठीक है। इस तरीके से उठाएंगे और ऊपर वाली साइड के ऊपर ऐसे रखते हुए, जैसा आपको दिख रहा है आपको वैसा ही करना, और सिलाई लगा देंगे पूरे में, ठीक है। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, जितना भी आपको मार्जिन देना है उतना देते हुए आपको इस तरीके से इसमें सिलाई लगानी है। नीचे से उठाना है ऊपर की साइड, ठीक है। फोल्ड ही होना चाहिए वो। इस तरीके से उठा के हमें इसमें सिलाई लगा देंगे पूरे में, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। तो ये मेरी सिलाई लग के हो चुकी है रेडी। अब ये हमने यहाँ से सिलाई लगा ली। अब देखिए इसको बीच में ऐसे ऐसे पकड़ना है हमें, ठीक है। ऐसे देखिए ऐसे पकड़ना है और इस तरीके से इसको हमें नीचे की साइड घुमाते हुए फोल्ड कर देना है। देखिए अब यहाँ पे देखिए आप कितनी ही फिनिशिंग से ये सिलाई लगी है। आप इस तरीके की सिलाई अगर बाजू में भी बॉटम फोल्ड कर रहे हो तो उसमें भी लगा सकते हो, प्लाज़ो में भी लगा सकते हो। बहुत ही फिनिशिंग वाली सिलाई लगती है ये। यहाँ पे देखिए मैं दूसरे वाले में आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैंने आपको सीधी लगा के दिखाई। ये कितनी ही गंदी लग रही है। जब आपको इसका सीधा करेंगे तो ये देखने में भी बहुत ही अनफिनिशिंग वाली भद्दी लगेगी, ठीक है। तो ये देखिए इसमें कितनी फिनिशिंग आई है। अब हम इस पे ना चारों तरफ जिस तरीके से हमने आलपिन लगा रखे हैं ना, उसी वे में हम इस पे सिलाई लगा देंगे पूरे में, ठीक है। इस तरीके से, तो क्योंकि आलपिन लगा के फोल्ड हमने पहले ही कर रखा है, तो इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बॉटम को कितने इजी तरीके से हमने फिनिशिंग से फोल्ड कर लिया है, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा फिनिशिंग का तरीका है। अब मैं आपको दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सेम वे में फोल्ड कर लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बेल्ट लगाना बताऊंगी कि प्लाजे में इलास्टिक कैसे डालते हैं। तो जितना भी हमने कटिंग करते समय एक्स्ट्रा लिया है, 2.5 इंच लिया है मैंने, उस पर हम सीधी साइड से इस तरीके से पूरे में, फ्रंट साइड से बैक साइड से पूरे में मार्क लगा लेंगे, ठीक है। पूरे में आपको इस तरीके से मार्क लगा लेने हैं 2.5 इंच पे। देखिए बैक साइड में जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो ऐसा नहीं है कि 1.5 इंच को छोड़ के आपको 2.5 इंच लगाना है, नहीं, आपको 2.5 इंच ऊपर से ही नाप के लगाना है, ठीक है। तो देखिए अब जहाँ से भी हमने 2.5 इंच का इस निशान लगाया है, उसी निशान से इस तरीके से सीधी साइड से पकड़ते हुए आपको उल्टी साइड की तरफ ऐसे फोल्ड करना है। जितनी आपकी इलास्टिक है उससे हल्का सा एक्स्ट्रा लेके आपको फोल्ड करना है। इलास्टिक से आप माप के देख सकते हो। पहले देखिए इलास्टिक को रख के ऐसे देख सकते हो कितना आपको फोल्ड करना है, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेना है। और इस तरीके से इसमें हमारे प्लाज़ो में 4 जॉइंट होते हैं। तो ये बैक वाले में मैंने इस तरीके से फोल्ड करके पिन लगा दी है। दोनों साइड से जॉइंट आते हैं और 2 जॉइंट हमारे आसन वाले होते हैं। 4 जॉइंट पे हमें इसी तरीके से आलपिन अटैच कर लेनी है, ताकि आपके जॉइंट इधर से उधर ना जाए। बिल्कुल सीध पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, सिलाई से सिलाई को इस तरीके से सीध पे लगाते हुए आपको आलपिन को अटैच करना है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही आसानी होती है आपको सिलाई लगाने में, इलास्टिक डालने में। सिलाई लगाओगे तो आपको
ज़्यादा पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई लगा के। मैंने चारों जॉइंट पर इस तरीके से ही आलपिन को अटैच कर लिया है। तो देखिए हम सिलाई बैक पार्ट से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम 1.5 इंच आसन एक्स्ट्रा लेते हैं ना ऊपर की साइड, वहाँ से, क्योंकि वहीं से लोगों को दिक्कत होती है सिलाई में कि झोल आ रहा है हमारा लगाने में। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। आप इस तरीके से फोल्ड करके आप आसन से करीब 2 या 2.5 इंच पीछे से इस तरीके से सिलाई पूरे राउंड में लगा लें। आराम से धीरे धीरे से आपको ऐसे पकड़ते जाना है। और जो हमने सीधी साइड में 2.5 इंच पर निशान लगाया है, उस निशान को ध्यान में रखते हुए, वो निशान हमारा बिल्कुल किनारे पर आना चाहिए। एक्स्ट्रा कपड़ा हम फोल्ड करते जाएंगे, वो मैंने आपको दिखाई दिया है कि कितना हमें फोल्ड करना है। आप प्लास्टिक से माप सकते हो। तो ठीक है, इसी तरीके से आपको पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। आलपिन को साथ ही साथ निकालते जाना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया था सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। 2 से 2.5 इंच हमने यहाँ पे छोड़ रखा है इलास्टिक को अंदर डालने के लिए। ठीक है, तो पिन से हम इलास्टिक को अंदर डालेंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ पे इलास्टिक को कटिंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है उससे 10 या 12 इंच आप कम कटिंग करें, इलास्टिक को काट लें 10 से 12 इंच कम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 36 इंच की, ये हैवी साइज़ का प्लाजो है, तो मैंने यहाँ पे 10 इंच कम किया है। 36 इंच की मैंने यहाँ पर इलास्टिक कम काटी है। 36 इंच की मतलब मैंने फुल इलास्टिक को कटिंग किया है। इस तरीके से अगर इसको हम डबल फोल्ड करेंगे 36 को, तो ये हमारी इलास्टिक बैठेगी 18 इंच की। तो मैं आपको इसको माप के भी दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको देखनी है। हमें ना 10 से 12 इंच कम करनी है। अगर कोई ज़्यादा ही लूज़ पहनता है तो 8 इंच कम कर लो। ठीक है, फिटिंग वालों के लिए 12 इंच कम करें आप। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से पिन डाल के पूरे में हम इसी तरीके से पिन की सहायता से इलास्टिक को डाल लेंगे। बहुत ही इजी है हमारा इलास्टिक डाल के इसमें सिलाई लगाना। तो देखिए यहाँ पे मैंने इलास्टिक को डाल लिया है। अब हम इस इलास्टिक को ऐसे अटैच कर लेंगे। सीधा देख लेना है पहले आपको, कहीं से भी टेढ़ी ना हो रही हो। तो मैंने इलास्टिक को डाल के जो भी हमने जगह छोड़ी थी इलास्टिक को डालने की, उसको मैंने बंद कर लिया। इस तरीके से हमने क्रीज़ को बराबर किया है पूरे में। आपको पकड़ के ऐसे 2-4 बार तान के क्रीज़ को बराबर कर लेना है। और देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी इलास्टिक ना फोल्ड हो जाती है, बदल जाती है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए इस तरीके से सुई को दबाते हुए इलास्टिक में एक बार रखना है ऐसे, और खींचते हुए हाथ से सही से ऐसे करते हुए और खींचते हुए सिलाई लगाते जाना है। देखिए सुई को नीचे ही रखना है आपको, जहाँ भी आपको छोड़ना है, और ऐसे पकड़ेंगे। देखिए इस तरीके से आपको खींच के ऐसे पकड़ना है, हाथ से ऐसे सही कर लेना है और सिलाई लगाते जाना है। पूरे राउंड में आप सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लें, बहुत ही आसानी से आपकी ये सिलाई लग जाएगी। ठीक है, अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आप प्लाज़ो के एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो डिटेल में बताऊंगी। तो दोस्तों बताना आपको मेरे प्लाज़ो की ये ट्रिक्स दोनों कैसी लगी, इलास्टिक डालने की और नेफा फोल्ड करने की और बॉटम फोल्ड करने की। कितनी ही फिनिशिंग से मैंने आपको ऐसे बताया है। तो देखिए अगर आपको बिल्कुल ही डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो बताना आप मुझे ज़रूर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मन करे तो एक अच्छी सी कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको स्टिचिंग कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।